दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा। दोस्तों, लोगों के दिल के अंदर एक बात बैठी हुई है, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सी मिथक बातें लोगों ने गढ़ लिया है, बना लिया है और आपके दिलों में बिठा दिया है। उनका मानना है कि नारी से और सहवास से दूरी रखने का नाम ब्रह्मचर्य है। अगर नारी से और सहवास से दूरी रखने का नाम ब्रह्मचर्य होता तो आपने शंकर भगवान के साथ पार्वती को देखा होगा, राम के साथ में भी आपने सीता को देखा होगा, विष्णु के साथ में लक्ष्मी को देखा होगा। ऐसे जितने भी हमारे देव गिने गए हैं, बड़े बड़े देव, उन सब के साथ में आपको एक स्त्री दिखाई देगी उनकी पत्नी के रूप में। तो क्या वो ब्रह्मचारी नहीं थे? अगर एकांत में अकेले रहना ही ब्रह्मचर्य होता है तो इसका मतलब तो ये शिव जैसे देव हुए थे, देवादि देव हुए थे, वो ब्रह्मचारी नहीं थे आपकी नजर में। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी के बारे में भी आपने सुना होगा कि वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि हनुमान जी के भी एक मकर ध्वज नाम का पुत्र था। इधर आप मानते हैं हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और आपने ये भी पढ़ा है कि मकर ध्वज नाम का उनका पुत्र था, तो पत्नी बिना कभी पुत्र संभव नहीं हो सकता। तो सबसे मिथक बात जो आपके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि नारी से और सहवास से दूर होने का नाम ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य ये शब्द भी संस्कृत का है। जितने भी मैं बता रहा हूं आपको, ये संस्कृत के शब्द हैं। हिंदी का जन्म अभी 1000 वर्ष पहले हुआ। और आपको मैं बता दूं कि हिंदी पूरे भारत के 9 राज्यों में बोली जाती है। 2829 राज्य है भारत के और 7 केंद्र शासित राज्य है। सबको कुल मिलाकर 9 राज्यों में, मात्र 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। तो आप कहां समझोगे? बाकी राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती, आप जाके देख लेना, वहां पे हिंदी का एक शब्द भी नहीं है। 9 राज्यों में मात्र हिंदी बोली जाती है। तो दोस्तों, आज भी कई ऐसे गांव बसे हुए हैं जहां पे संस्कृत बोली जाती है और ब्रह्मचर्य संस्कृत का ही नाम है। ब्रह्म जो भगवान का ही एक अंश माना गया है, ब्रह्म, और उसका आचरण करना, जो ब्रह्म का आचरण करता है वो ही ब्रह्मचारी है। और ब्रह्म का आचरण क्या है? सादा जीवन जीना, किसी से कोई चीटिंग ना करना, किसी की बुराई ना करना, किसी की हानि ना करना, वो कोई भी काम नहीं करना जो सामाजिक बुराई कहलाता हो। ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। और सिर्फ प्रभु में आस्था रखते हुए, ईश्वर को अपने मन की आंखों से महसूस करते हुए जो अपना जीवन जीता है उसको ब्रह्मचारी बोला गया है। इसमें न पत्नी से दूरी रखने का नाम ब्रह्मचारी है, न कोई समाज से दूरी रखने का नाम ब्रह्मचारी है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्नियां भी नहीं होती है, लेकिन वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और 24 घंटे में से 12 घंटे वो स्त्री के बारे में सोचते रहते हैं। तो क्या वो ब्रह्मचारी है? हालांकि उसकी दूरी है, स्त्री से दूरी है, लेकिन क्या वो ब्रह्मचारी है? नहीं, वो कदापि ब्रह्मचारी नहीं हो सकता।
तो ब्रह्मचर्य में कभी भी नारी बाधक नहीं बनती। अगर ऐसा होता तो आपको मैंने बताया ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, शंकर भगवान के, राम के, कृष्ण के, जितने भी ये महानुभाव हुए हैं उन सब के पत्नियां थी और साथ में थी, और साथ में होते हुए भी ये ब्रह्मचारी थे। इनके जीवन का वर्णन पढ़ के देख लीजिए, आपको वही मिलेगा जो मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य में कैसे रहना चाहिए, वही चीजें आपको मिलेगी। सादा जीवन मिलेगा इनका, शुद्ध जीवन मिलेगा, सच्चाई मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। यही चीजें ब्रह्मचर्य में जरूरी होती है। तो दोस्तों, इस अंधविश्वास से बाहर निकलो और ब्रह्मचर्य का असली रूप मानो, असली चीज को पहचानो। ब्रह्मचर्य क्या होता है और कैसे इसको अपने जीवन में ढाला जाता है, इन सब चीजों का ज्ञान होगा, तब आप खुद ब्रह्मचारी बन जाओगे। तो दोस्तों, इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।